इस वक्त जो सूरत हाल अब जंग इख्तियार कर चुकी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले तो सिर्फ वो बातों की हद तक साथ दे रहे थे इसराइल का, या फिर उन्हें जंगी हथियार जो वो फ्राहम कर रहे थे, अब जिस सूरत हाल में ये जंग पहुंच चुकी है, क्या समझते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कितनी खतरनाक हो सकती है ये पूरी दुनिया के लिए, इस खित्ते के लिए, और फिर जो दीगर ममालिक हैं, जो साथ जुड़े हुए ममालिक हैं, वो भी तो इसकी लपेट में आ सकते हैं। वो फिर पाकिस्तान हो, भारत हो, चाइना हो, या जितने भी दीगर ममालिक जो साथ जुड़े हुए हैं वो भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। तो पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या होना चाहिए, और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें कूदते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी? जी बिल्कुल, अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इसमें कूदने का इरादा करते हैं तो बिल्कुल इट्स गोइंग टू एक्सपैंड पूरे रीजन को, बल्कि ग्लोबल इसके इम्पैक्ट्स होंगे। और मुझे तो हेनरी किसिंजर के वर्ड याद आ जाते हैं, अगर इन्होंने ट्रंप ने जंप इन किया कि आई कैन, उन्होंने कहा था कि मुझे तीसरी आलमी जंग के जो ना वो बिगल बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट अ स्टेट्समैन। उनकी वो स्टेटमेंट मैन है, स्टेट्समैन नहीं है। उनकी स्टेटमेंट चेंज होती रहती हैं। जब वो G7 से निकल के आए तो ही वॉज इन अ हरी, और दैट इंडिकेटेड हिज लिविंग G7 मीटिंग, और जल्दी से भाग के आना इंडिकेट कर रहा था कि इसराइल को कुछ हिट्स पड़ी हैं वाकई, जो हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आयरन डोम है उनकी, 3 लेयर डिफेंस है उनका। उसके बाद वो वहां से आए और उन्होंने थ्रेट्स किया, ईरान को खाली कर दें, वी आर गोइंग टू बॉम्ब ईरान, वी आर गोइंग टू डू दिस दैट। लेकिन अब उनकी जो टोन चेंज हो गई है, बिकॉज मेरा ख्याल है कि उनकी भी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको समझाया है, बिकॉज अगर ये प्रोलॉन्ग हो गई तो इसमें पूरे रीजन का और अमेरिकी मफादात को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, और सबसे ज्यादा इसराइल को पहुंचेगा। और आप देखें ना कि अब वो जो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने जिस तरह से कामयाबी हिंदुस्तान के खिलाफ हासिल की, ये उसी का इम्पैक्ट है कि आज फील्ड मार्शल आसिम जो है वो वहां पे बैठे हुए हैं। और अब ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान इज अ बैलेंसिंग एक्ट। पाकिस्तान जिसको भारत ने दहशतगर्द और ये वो कहलाने की कोशिश की थी, उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट बैलेंसिंग एक्ट इन द रीजन कह रहा है। जी साजिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो आपने पॉइंट रेस किया है फील्ड मार्शल के इस अहम मौके पे वहाँ पे होने का, इस पे तफसील से आपकी राय भी जानेंगे। डॉक्टर शबीर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बात कहने से पहले क्या वो खुद सरेंडर नहीं कर चुके उस बयानिए से, उस मैंडेट से जो वो लेकर आए हैं कि वो जंगें ख़त्म करने के लिए आए हैं, वो दूसरों की जंगों में अपने टैक्स पेयर का पैसा नहीं झोंकेंगे? तो वो तो ज़ुबान बोल रहे हैं नेतन्याहू की, तो ये खुद तो सरेंडर कर दिया उन्होंने पहले ही। और देखिए, ट्रंप के साथ थोड़ा सा एक मसला है कि ट्रंप फ्लिप फ्लॉप भी करते हैं कि वो कुछ दिन पहले कुछ बयान देंगे, उसके बाद उसमें वो तब्दीली कर लेंगे। कभी कहेंगे कि जी अब बिल्कुल मौका नहीं है, ये मुज़ाकरात का वक्त निकल गया है, फिर कहेंगे नहीं अभी भी बात हो सकती है, फिर ख़ास तौर पे ये जुमले बोलना देखें कि जिस तरह, और वो वैसे भी चूँकि अनऑर्थोडॉक्स हैं, उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं हैं, तो बाज़-औक़ात उनकी ज़ुबान सिफारतकारी की ज़ुबान भी नहीं होती। अब ईरान के बारे में ये कहना कि जी वो अनकंडीशनल जो है वो सरेंडर कर लें, अपनी हार मान लें, और इस तरह की जुमले और गुफ्तगू करना, लेकिन बहरहाल ये उनका स्टाइल है, वो करते हैं इस तरह की बात, और उसको संजीदा भी लेना चाहिए जो वो कहते हैं। लेकिन अब दिखाई यही दे रहा है कि जो उन्होंने कल जो बात की है, जब वो आए हैं वहाँ से G7 की मीटिंग से, तो उन्होंने ये कहा, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिका स्ट्राइक करेगा, इसलिए कि जो अब तक की सूरत हाल है उसमें अब जो उनकी ज़ेर ज़मीन जो न्यूक्लियर आप कह लें इंस्टॉलेशंस हैं, उन तक इसराइल के पास तो ऐसा कोई हथियार नहीं है कि वो 100 मीटर जो है वो नीचे गहराई में जाके वो उसको तबाह कर सके। तो वो सलाहियत अमेरिका के पास है कि उसको वो लॉन्च करने के लिए भी जो कैरियर है उनका, जो B-52। डॉक्टर साहब, ये कितना तबाहकुन हो सकता है अगर ये यूरेनियम की अफजोदगी के जो जहाँ पे उसे तमाम एटॉमिक सेंटर्स थे उनको हिट करते हैं, तो ये तो एटॉमिक हमला नहीं कहलाया जाएगा, और इससे जो ताबकारी अखराज खारिज होंगे, मवाद खारिज होगा, तो वो तो पूरे खत्ते के लिए तबाहकुन हो सकता है। देखें, जो जैसे आप चेरनोबिल का इशारा कर रहे हैं, लेकिन देखें ये वहाँ होता है जहाँ वो आपने उसके इतने करीब पहुँच गए हों कि वो आपने बना लिया हो। देखें, ईरान के बारे में तो IAEA ने भी उनके जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि हमने ये तो निशानदेही की थी कि वो जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनकी तादाद 60% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेकिन हमने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि ईरान बम बना रहा है। खुद अमेरिका की जो इंटेलिजेंस चीफ है गेबार्ड, उसने ये कहा ट्रंप को कि अमेरिका की इंटेलिजेंस के पास भी कोई ऐसी नहीं है कि ईरान कोई नज़दीक पहुंचा है बम बनाने के,
लेकिन ट्रंप ने कहा कि जी मैं परवाह नहीं करता इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की भी, जैसे उन्होंने इराक में किया था। आपको याद होगा कि जब हमला करना था तो इराक पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। तो बुनियादी तौर पे तो मुझे लग रहा है कि देखें 2 रोज़ कबल इतवार को तो जो मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के ईरान के, वो इतवार को तो दोबारा उन्होंने फिर बैठना था 5वीं बार और बातचीत करनी थी। तो उससे एक दिन पहले इजराइल का इतना हमला करना ईरान पे, तो ज़ाहिर है उनके मकासद तो वाज़े हो गए थे कि ईरान की वो जो दिफा है उसे कमज़ोर करना चाहते हैं और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और जो उनकी इंस्टॉलेशंस या सेंट्रीफ्यूजेस के जो आप कह लें जहां उन्होंने अपने जो स्टॉक पाइल्स थे उन पे तो उन्होंने अटैक किया है। लेकिन जंग ज़ाहिर है कि अब शुरू भी इजराइल ने की है और अमेरिका ने की है। लेकिन यहाँ मैं जैसे कहूँगा, अभी आप दिखा रहे थे एक बयान आयतुल्लाह ख़ामनेई जो उनके रहबर हैं, उन्होंने बड़ी जुर्रत और दिलेरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने बड़ी आंखों में आंखें डाल के बात की, उन्होंने बता दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं। अच्छा साजिद साहब, बावजूद इसके कि उन्हें बार बार धमकी भी दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से कि उन्हें मार दिया जाएगा और हमारा मारने का इरादा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी कहते हैं। अच्छा, मैं जो साजिद हबीब साहब आपसे जानना चाहूँगी, चाइना की जानिब से एक फहरिस्त जारी की गई है मॉस्को के इश्तराक से, जो उन्होंने चाइना ने फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम उन ममालिक का जिक्र किया है जिनके ऊपर बार बार अमरीका की जानिब से जो जंगे अजीम दोम थी उसके बाद जिन जिन पर अटैक किए गए हैं, उन तमाम ममालिक की अगर फहरिस्त देखें तो 30 ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर अमेरिका की जानिब से बॉम्ब फेंके गए या उनके ऊपर अटैक किए गए। अगर ख़तरे की बात ईरान, जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक करने के बाद जब इजराइल ने पहला हमला किया तो उसके बाद जो मौक़िफ़ आया कि इजराइल, क्योंकि ईरान इस वक्त जौहरी हथियार हासिल करने की दौड़ में लगा हुआ है तो वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। जब ईरान ने जवाब दिया इजराइल के ऊपर अटैक करने के बाद, तो ये एक मौक़िफ़ जो सामने आया अमेरिका का या इजराइल का। अब चाइना ये कहता है कि पूरी दुनिया को वो शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा है। जो एक फहरिस्त भी जारी की गई उसके अंदर वो मुतालबा करता है कि अब बताया जाए कि आखिर ख़तरा किससे है, अमेरिका से या फिर ईरान से। तो ये एक तो बड़ी जुर्रतमंदाना काम है जो उन्होंने किया है और चाइना सारी दुनिया से इस वक्त सवाल कर रहा है। वो ठेकेदार जो कि इंसानियत के या ऐसी तंजीमें चला रहे हैं या फिर वो अमन की बात करते हैं, उनसे भी कि आखिर उस वक्त क्यों नहीं ना सरजनिश किया गया अमेरिका को, ना ही उसे मजबूर किया गया कि वो इससे पीछे हटे। तो अब ईरान को क्यों कहा जा रहा है कि वो खतरा है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और क्या अगर चाइना ये इतना बड़ा दिल कर सकता है, हिम्मत दिखा सकता है, तो बाकी जो मुस्लिम उम्मा है वो इस वक्त कहाँ है, क्या वो भी सामने आएंगे? अब देखिए, आलमी मामलात में सच कहने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपकी मिलिट्री पावर और आपकी इकोनॉमिक पावर। तो चाइना उस नहज के ऊपर है कि जहाँ पे वो सच बोल सकता है और बिल्कुल सच बोल रहा है। दूसरी जंग अजीम से लेकर दूसरी जंग अजीम को तो छोड़ें, पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका भी उसी जंग में कूदा और करोड़ों लोगों की जानें गई उसमें। उसके बाद से लेके अब तक आप देख लीजिए, अगर एटम बम है तो अमेरिका ने फेंका है, अगर कोई 25 मुल्कों में जाके जारहियत की है, कोई रिजीम चेंज किए हैं, बेतहाशा। ये तो अभी रिजीम चेंज के तो नाम नहीं है इसमें चाइना ने गिनाए, वो उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। तो ये सब अमेरिकन ने किया है। और अगर दहशतगर्दी या हमले करना है तो ईरान ने तो पिछले, जब से इनकी आखिरी जंग हुई थी इराक के साथ, उसके बाद से इन्होंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पिछले 1.5 साल के अंदर अगर 60,000 फलस्तीनियों को शहीद किया है तो वो इजराइल ने किया है। तो ये तो माइट इज राइट वाली बात होती है। तो चाइना ने बिल्कुल ठीक बात की है। चाइना ने ये भी कहा है कि अमेरिका को एक तरह से आप वार्निंग समझ लें जो भी, कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया आगे बढ़ सकती है। तो आई थिंक चाइना ने बिल्कुल बोल्ड बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है। और इसके साथ आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प जो है ना, ही इज नॉट अ स्टेट्समैन, ही इज अ स्टेटमेंट्समैन। उनकी स्टेटमेंट अभी आ रही है कि ईरान की टीम जल्द मुझसे आके दे वांट टू मीट मी इन द व्हाइट हाउस। सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू, अगले 2-1 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड आई होप कि उनके अमेरिका के जंग में कूदने की नौबत ना आए। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, आपके ख्याल में, एक तो अभी तक तो सिर्फ बयानात की हद तक है, रशिया हो या चाइना हो, दोनों का एक अहम बयान कल आता है, और लेकिन अगर बराह रास्त अमेरिका एंट्री करता है अपने फाइटर जेट्स के ज़रिए, अपने इक्विपमेंट्स अगर पूरी तरह इजराइल की एक्सेस में आ जाते हैं और उनका इस्तेमाल होता है इस जंग के अंदर, तो फिर क्या बाकी प्लेयर्स को भी मजबूरन आना पड़ेगा इस जंग के अंदर? और फिर ये क्या वाकई में तीसरी आलमी जंग के अंदर तब्दील हो सकता है मामला? देखिए, ये थेरीज तो रही है माजी में कि तीसरी आलमी जंग जो है वो कहीं ताइवान से शुरू होगी या ईरान से शुरू होगी, या अभी आपने देखा जो 2 न्यूक्लियर पावर्स, इंडिया और पाकिस्तान, वहाँ ये लग रहा था कि शायद फिर यहाँ से शुरू होगी और फिर हमने बड़ा उसमें एक अपना जो रोल प्ले किया और अपने से बड़ी ताकतवर को शिकस्त दी,
जहाँ तक ईरान का मामला है, देखें ईरान के पास भी बड़े ऑप्शंस हैं। ईरान के करीब से जो खलीज फारिस है, वहाँ से दुनिया के जो तेल के बड़े ममालिक हैं उनकी तरसील ऑयल की वहाँ से होती है। ईरान अगर चाहे तो उसको बंद कर सकता है। ईरान अगर चाहे तो जिस तरह हुसी जो हैं वो जो वहाँ जहाज़ों को रोकते हैं, उन्होंने अच्छा खासा एक इशू बनाए रखा जो ट्रेड है थ्रू सीज जो है। फिर अमरीकी सामने अगर आप देखें खलीज फारिस के, तो जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ हर जगह अमेरिका की मौजूदगी है जी। और उनके बहरी बेड़े हैं और उनकी फ़ौजें वहाँ पे मौजूद हैं। तो ईरान के पास ये ज़्यादा आसानी है। अगर अमेरिका बरह रास्त ही जंग में कूदा, मुझे दिखाई ये दे रहा है कि मैं बड़े अरसे से ये बात करता रहा हूँ और आज भी मैं करूँगा कि देखें अमेरिका ईरान को भी एक बैलेंस से समझता है इस खिते में। अमेरिका ने अरब ममालिक के साथ मामला करना होता है, अमेरिका ने इज़राइल के साथ मामला करना होता है।